हे भगवान, मैं क्या दिन भर यही काम करने के लिए हूँ। सबके पास अपने काम है, बस मैं ही अकेली फ्री हूँ इस घर में। क्या करूँ मैं? सुलक्षणा रसोई में काम करती हुई जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति मोहन कमरे से बाहर आया। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये सुनकर सुलक्षणा चिढ़ते हुए मोहन की तरफ देखकर बोली, कभी तुम भी संभालो अपनी माँ को। पता है, आज फिर से सारा सामान बिखेर कर रख दिया। जब कोई काम होता नहीं है तो करती ही क्यों है? आवाज़ देकर बुला भी तो सकती है। सुलक्षणा, क्या कह रही हो तुम? क्यों चिढ़ रही हो? जानती हो ना कि माँ बूढ़ी हो चुकी है। उनसे अब इतना काम नहीं होता। हाथ कांपते हैं तो सामान बिखर जाता है। तो ना ही करे काम। मैंने कब कहा काम करने के लिए? खामखा मेरा काम तो बढ़ जाता है ना। मेरी भी उम्र हो रही है, मैं भी थक जाती हूँ। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं माँ को समझाता हूँ। वैसे भी अब वो इस दौर में आ चुकी है कि उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता। मोहन ने कहा। क्या समझाते हो आप? एक तो सूरज और सुमित्रा ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है। ऊपर से माँ अब बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार करने लगी है। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। सुलक्षणा रुआंसी सी होकर बोली। क्यों परेशान हो रही हो? तुम बस शांति बनाए रखो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। जाओ, तुम भी आराम करो, बाकी मैं देखता हूँ। वैसे भी ये हमारे कर्मों का फल है, भुगतना तो पड़ेगा ही। कहकर मोहन माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई खिड़की में से बाहर झांक रही थी और खुश हो रही थी। कभी ताली बजाती तो कभी उदास हो जाती। मोहन ने खिड़की के पास जाकर देखा तो कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। माँ शायद उन बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। मोहन ने माँ के सिर पर हाथ फेरा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास ही बिठा लिया। 10 मिनट तक दोनों माँ बेटे ऐसे ही बैठे रहे। फिर मोहन ने पूछा, माँ, खाना खाया? माँ मोहन की तरफ एकटक देखने लगी। शायद उनकी आंखों में ये सवाल था कि आज तक तो ये सवाल किसी ने भी नहीं पूछा। भला आज कैसे? मोहन माँ के इस सवाल को समझ चुका था। मन ही मन ग्लानि करते हुए बोला, माँ, तुमने खाना खाया? भूख लग रही है? माँ ने सिर हिलाकर इशारा भर कर दिया। मोहन ने सुलक्षणा को आवाज़ देकर माँ के लिए खाना मंगाया। सुलक्षणा एक थाली में माँ के लिए खाना डालकर ले आई। थाली देखकर माँ खुश हो गई। थाली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी, तब मोहन ने थाली अपने हाथ में ले ली और कहा, आज मैं अपनी माँ को खाना खुद खिलाऊंगा, जैसे माँ मुझे बचपन में खिलाती थी, अपने प्यारे प्यारे हाथों से। माँ अभी भी एकटक मोहन को देख रही थी तो कभी थाली को देख रही थी। ऐसा करते हुए वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मोहन ने रोटी का ग्रास तोड़कर माँ के मुंह में डाला, पर रोटी खाते खाते माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मोहन बोला, क्या हुआ माँ, खाने में मिर्ची तेज है? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मोहन को गौर से देख रही थी। जानता हूँ, मैंने बहुत इंतजार कराया है, पर अब नहीं। अब हर रोज थोड़ी देर ही सही मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त जरूर बिताऊंगा। सुनकर माँ मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ समझ रही थी। मोहन ने उन्हें खाना खिलाया और माँ को लेटाकर अपने कमरे में आ गया, जहाँ सुलक्षणा पहले से ही बैठी हुई थी। माँ सो गई? सुलक्षणा ने सवाल किया। नहीं, बस अभी लेटा कर आया हूँ, सो जाएगी। पता है, वो मुझे पहचान नहीं पा रही है, पर फिर भी आज माँ के चेहरे पर बड़ा सुकून था। ये देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। मोहन अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, क्यों नहीं होगा? एक माँ तो अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेती है, पर जब वो दुनिया उसे छोड़कर जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ लूट गया, बस जान निकलना बाकी रह जाती है। और फिर जब वो दुनिया उसके पास लौट कर आती है तो उसके मृत प्राय शरीर के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी हो, वो वापस जिंदा हो जाती है। कहते कहते सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए उसने मोहन के कंधे पर अपना सिर रख दिया। मोहन ने भी उसे रो लेने दिया। जब वो थोड़ी देर बाद शांत हुई तब उसने कहा, तुम सूरज को याद कर रही हो? मैं माँ हूँ उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। जब मेरा बेटा मेरी बहू छीन कर ले गई तब जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने अपनी सास से क्या क्या छीना था। सच, हमारे कर्म वापस लौट कर आ रहे हैं मोहन। कहते कहते सुलक्षणा की आंखों में फिर आंसू आ गए। भगवान के लिए अब तुम रो मत। जब समझना चाहिए था तब तो हम लोग समझे नहीं। आज जब बेटा बहू घर से गए तब जाके समझ में आ रहा है कि हमने कितने गलत काम किए थे। गलती तुम्हारी अकेले की कहाँ थी? मैं भी तो बेटा होकर कहाँ समझ पाया था, जो अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। कितना रो रो कर वो मेरा नाम ले रही थी उस दिन, पर मैं तो पूरा पत्थर दिल बन चुका था उस वक्त।
मोहन को याद हुआ आया वो दिन जब वो अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आया था। कारण सिर्फ इतना सा था कि माँ बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी के जाने के बाद उनसे अब वो पहले जितना काम नहीं होता था और ना ही घर की देखभाल हो पाती थी। इसलिए अपने बेटे बहू को वो बोझ लगने लगी थी। इस कारण घर में आए दिन कलह होती रहती थी। तंग आकर आखिरकार मोहन माँ को वृद्धाश्रम छोड़ ही आया। तब माँ कितना रोई थी। अरे मुझे अकेला छोड़कर मत जा। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा। मैं अकेली कैसे रहूंगी। माँ मैं क्या करूँगा तुम्हारा। तुम बूढ़ी हो गई हो, अब हमारे किसी काम की नहीं हो। अब मुझे और मेरे परिवार को चैन से जीने दो। नहीं बेटा, ले चल मुझे। मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी, पर मुझे ले चल यहाँ से। मुझे अकेला तो मत छोड़। पर मोहन अपनी रोती बिलखती माँ को अकेला छोड़कर ही आ गया। बस ये सदमा माँ के दिल पर बैठ गया था। अब वृद्धाश्रम से फ़ोन आते थे, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे मिलना चाहती है। पर मोहन और सुलक्षणा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। एक दो बार वृद्धाश्रम वालों ने फ़ोन किया कि आपकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मोहन और सुलक्षणा ने मिलने की भी जहमत ना उठाई। कुछ दिन बाद तो वृद्धाश्रम वालों के फ़ोन नंबर देखते ही उन लोगों ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। तो आखिरकार उन लोगों ने भी इन लोगों को फ़ोन करना बंद कर दिया। इधर धीरे धीरे मोहन और सुलक्षणा ने तो माँ का अस्तित्व ही भुला दिया। लेकिन समय का पहिया तो चलता ही रहता है। आज आप जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे ही। आखिर इतने सालों बाद जब खुद के बेटे बहू ने सिर्फ इसलिए अपनी अलग दुनिया बसा ली कि हमसे बूढ़े लोगों की सेवा नहीं होती, हमें भी अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने का हक है, तब जाकर एहसास हुआ कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत किया था। अपने इकलौते बेटे का बिछोह दोनों झेल नहीं पा रहे थे। काफ़ी दिन तक दोनों पति पत्नी आंसू बहाते रहे, लेकिन जब दिल नहीं माना तो आखिर एक दिन माँ को ढूंढते हुए वो लोग वृद्धाश्रम पहुंच ही गए, बिना ये सोचे कि माँ जिंदा भी है या नहीं। उन्हें देखकर तो वृद्धाश्रम वाले भी हैरान हो गए थे। इसलिए दोनों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उन लोगों से नज़रें तो मिला ले। लेकिन जब थोड़ी देर बाद माँ को वो लोग बाहर लेकर आए तो माँ अब सिर्फ हड्डियों का पंजर रह गई थी। ना कोई होश था, ना ही कोई जिंदा रहने की ललक। हाथ पैर पहले से भी ज़्यादा कांपने लगे थे। किसी से कुछ कहती भी नहीं थी, चुपचाप सी रहती थी। जैसे तैसे दोनों माँ को लेकर घर आए थे। माँ को लाए हुए भी 1 महीने से ऊपर हो चुका था, पर अब भी वो मोहन को पहचानती ना थी। बस एक चीज़ थी जिससे माँ हमेशा खुश होती थी, जब वो आस पड़ोस के छोटे बच्चों को अपनी खिड़की में से खेलते हुए देखती थी। तभी अचानक गिलास गिरने की आवाज़ से मोहन की तंद्रा टूटी। सुलक्षणा और मोहन दोनों उठकर माँ के कमरे में गए। देखा तो गिलास गिरा पड़ा था और पानी फैला हुआ था, और माँ अपनी साड़ी के पल्लों से पानी साफ करने की कोशिश कर रही थी। रहने दो माँ, हम साफ कर लेंगे, सुलक्षणा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर वो थी कि रुक ही नहीं रही थी। उसके हाथों को झटकती हुई फर्श को साफ किए जा रही थी और कुछ बोले जा रही थी। मेरा मोहन खेलते हुए फिसल जाएगा, बहुत मस्ती करता है, बहुत। माँ बराबर बड़बड़ाई जा रही थी। इतने सालों बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। सुलक्षणा ने भी मोहन की तरफ देखा। दोनों की निगाहें टकराई तो अपने आप दोनों की निगाहें नीचे हो गई। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। माँ माफ़ कर दो, माँ माफ़ कर दो, हमें गलती हो गई हमसे, सुलक्षणा माँ के पैर पड़ते हुए बोली। लेकिन माँ को इससे क्या लेना देना, उन्हें तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो सुलक्षणा का हाथ अपने पैरों पर से हटाकर वापस धीरे धीरे चलती हुई खिड़की में आकर बैठ चुकी थी। दोनों चुपचाप बस माँ को देख रहे थे। माँ सब कुछ भूल चुकी थी, बस नहीं भूली थी तो ये कि वो एक माँ है। माँ होने का एहसास अभी भी जिंदा था। सच है, माँ बूढ़ी होती है, पर माँ होने का एहसास कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए उसका दिल दुखाने से पहले सोच लेना कि कर्मों का फल तो इसी दुनिया में भुगत कर जाना है।